तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आप जब 12th पास हुए थे, 12th पास करे थे, उस समय आपके दिमाग में क्या है, एक क्वेश्चन हमेशा आया रहा होगा। आप सभी स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में कि आखिर क्या है, हम आफ्टर 12th क्या है 12वीं के बाद क्या करें, ऐसी कौन सी स्ट्रीम चुनें जिससे क्या है हमारी जो ड्रीम भी क्या है फुलफिलमेंट हो, जो क्या है, और एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब भी हमें क्या है मिले। या फिर कहा जाए तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट एस्पिरेंट रहते हैं 100 में क्या है 20%, जो क्या है एक अच्छा से उनका जो गोल रहता है वो फुल सेटअप रहता है, अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर जो डेडिकेटेड सब्जेक्ट रहता है उसके थ्रू क्या है वो आगे अपनी पढ़ाई को आगे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो सेम उसी तरीके से क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी आप जब यदि कॉलेज पास आउट होते हैं तो आपके दिमाग में भी क्या है पहले से ज़्यादा और स्ट्रेसफुल आपके दिमाग में ये हमेशा क्वेश्चन आता होगा कि आखिर हम ऐसी कौन सी स्ट्रीम्स को पकड़ें, ऐसा कौन से कोर्स करें, यानी कॉलेज के बाद क्या करें जिससे हमारी जो लाइफ है वो सेटल हो जाए, या फिर कहें तो हमें अच्छे तरीके से क्या है तो गवर्नमेंट जॉब मिले। तो दोस्तों आज हम इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर क्या है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके क्या है इन सभी तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, और आपको क्या है एक अच्छा नॉलेज क्या है जानने को मिलेगा, जिसमें आप अच्छी तरीके से अपने कॉलेज के बाद आने वाले जो भी स्टडीज़ होंगी या फिर जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको क्या है आप अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इन आपको बताने से पहले ये श्योर करा देना चाहूँगा कि इन सभी को मैं क्या है 3 टॉपिक यानी 3 स्टेजेस में क्या है डिवाइड किया है। पहला क्या है, यदि 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है जिसमें क्या है आपको अच्छा से समझने में भी आसानी होगा। तो क्या है पहला मैं रखा हूँ, फर्स्ट स्टेज में मैं रखा हूँ क्या है, यदि आप टीचिंग के लाइन में अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एज अ टीचर के रूप में क्या है वर्क करना चाहते हैं, या प्रोफेशन अपने लाइफ को देना चाहते हैं, तो क्या है आप यदि कॉलेज कर चुके हैं, कॉलेज का रिजल्ट फाइनली रिलीज़ आउट हो ही चुका है, तो आप क्या है बीएड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड का जो एग्ज़ाम है व्यापम के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। तो फाइनली 2023 के लिए व्यापम का जो एग्ज़ाम है वो हो भी चुका है, और उसका जो क्या बोलते हैं जो आंसर की होती है वो रिलीज़ कर चुका है। तो उसको क्या है आप यदि भरे होंगे बीएड का एग्ज़ाम तो उसको देख सकते हैं। उसके थ्रू क्या है बीएड के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। जो बीएड होता है वो क्या है 2 साल का कोर्स होता है। यदि आप कॉलेज के बाद बीएड करते हैं तो 2 साल का कोर्स होता है, और बीएड करने के थ्रू क्या है, यानी बीएड करने के बाद आफ्टर यू डन बीएड आप क्या है टीट का जो एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके ये एग्ज़ाम होता है बीएड के बाद, वो करिए। उसके बाद क्या है आप 12th लेवल का टीचर के रूप में क्या है पढ़ा सकते हैं, यानी एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको क्या है मिलता है टीएड करने के बाद, यानी बीएड और टीएड करने के बाद। तो दोस्तों यदि आप टीचर की फील्ड में, जैसा कि मैंने अभी बताया, करियर अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बीएड बेस्ट हो सकता है या फिर होगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्या है अभी बीएड का एग्ज़ाम फॉर्म शायद उनको पता नहीं चला होगा, या पता चला भी होगा तो क्या है डेट निकल गया होगा, तो वो क्या है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, जैसे कि आप कॉलेज में भी सुने होंगे और काफ़ी लोग किए भी होंगे, प्राइवेट का होता है। दोस्तों क्या है आप यदि बीएड रेगुलर में आप शामिल नहीं हो पाए हैं तो आप क्या है प्राइवेट के थ्रू क्या है बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है टीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, करियर का ऑप्शन रहेगा, जिसमें क्या है आप टीचर के लिए क्या है सबसे बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। अब दूसरा देखा जाए दोस्तों, दूसरा है आपका पीजी, यानी यूजी अंडर जो ग्रेजुएट है उसके थ्रू आप निकल चुके हैं, कॉलेज आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आफ्टर दैट क्या है कॉलेज यू कैन डू इट पीजी। तो क्या आप पीजी कर सकते हैं। पीजी में आप पीजी करने के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, वो भी 2 साल का कोर्स होता है, वो कंप्लीट होने के बाद क्या है आपका जो नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सीएट होता है सीट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनको देने के बाद क्या है एक हाई लेवल के जॉब, गवर्नमेंट जॉब में क्या है आप जा सकते हैं, जिसमें से क्या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि ये इसमें नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाद आफ्टर क्या है सेकंड ऑप्शन ये भी रहता है कि आप क्या है रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। क्या है आप पीजी के बाद रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू क्या है रिसर्च कर सकते हैं, लाइक द पीएचडी हो गया। पहले क्या एमफिल के बाद पीएचडी होता था, बट क्या है आप डायरेक्ट पीजी के बाद पीएचडी कर सकते हैं। तो क्या है आप, और अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिलता है पीएचडी के थ्रू। हालांकि क्या है फ़ीस थोड़ी महंगी रहती है, बट क्या है इन रिटर्न आपको स्कॉलरशिप भी पीएचडी में मिल जाता है। दोस्तों क्या है ये सेकंड ऑप्शन रहा आपका, क्या है पीएचडी कर सकते हैं।
और मैं थर्ड ऑप्शन पे रखा हूँ आपका क्या है वेरिएंट जॉब। थर्ड ऑप्शन क्या है आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है। यदि आप क्या है आगे स्टडी नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कॉलेज के बाद मैं जॉब करूं, मुझे एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे आपका लाइफ सेटल हो जाए, तो दोस्तों क्या है यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए ये थर्ड वाली ऑप्शन सबसे बेस्ट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों ये थर्ड वाली ऑप्शन को बताने से पहले मैं क्या है इस स्टेज को बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यदि आप बीए कर रहे हैं और यदि आप क्या है लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है एलएलबी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो क्या है आप बीए किए हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। फाइनली एलएलबी 3 साल का होता है कॉलेज के बाद यदि करेंगे तो लॉ के फील्ड में अपना करियर आगे इन्हांस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। फाइनली क्या है थर्ड स्टेज हम लोग बात करेंगे, जिसमें कैसे क्या है आपका वेरिएंट प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं या फिर हैं, वो आपको क्या है जल्दी कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब दिला देने में क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण या कहें तो आवश्यक रूप से साबित होंगे। तो दोस्तों मैं बात करूंगा रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया और आपका एसएससी का हो गया। ये क्या है वेरिएंट प्रकार की जो वैकेंसीज़ है अंडर लेवल ग्रेजुएट के तौर पर क्या है निकालते हैं, विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज़ का निकलते रहता है। तो क्या है आपको जस्ट अपने पढ़ाई पे फोकस करनी है, क्या है इनका तैयारी करिए आप। इनका तैयारी करने के बाद क्या है उस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करिए और इसका एग्ज़ाम देने के बाद क्या है आपका सिलेक्शन एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब पर लग जाएगा, या फिर आपको प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है किसी भी एक अच्छा कंपनी में, तो उसमें भी क्या है आफ्टर दैट ग्रेजुएशन यू कैन डू इट अदर एनी अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू हैव। सो क्या है आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि करी जाए एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है बड़ी लेवल, यदि लेवल ए की देखा जाए तो आते हैं कि आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम और पीएससी स्टेट पीएससी यदि आप क्या है देना चाहते हैं, तो ये भी क्या है जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना होगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, यदि सुना भी होगा तो इसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तो क्या है इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो एक पार्ट करके बना दूंगा। उसमें क्या है मैक्सिमम नॉलेज होगा जिसमें से उसका फुल डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। तो आप इसके लिए कमेंट करना। और दोस्तों आप क्या है अपने अपने जो कॉलेज में कितने कितने मार्क्स लाए हैं, कितना रिजल्ट आया है फाइनल ईयर में, उसको कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कितने % क्या है फाइनल ईयर में लाए हैं दोस्तों। और किस एग्ज़ाम की आगे तैयारी करना चाहेंगे उसको भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आपकी कमेंट हमें अच्छा लगता है और सुनकर आपका कमेंट क्या है अच्छा मोटिवेट भी लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेज की, यानी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग हो गया। तो दोस्तों ये एसएससी वाला एग्ज़ाम क्या है काफ़ी लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और जो आप यदि कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आप किसी भी जॉब में यदि सिलेक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब को क्या है अप्लाई करते हैं, तो यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका क्या है एक नेक्स्ट लेवल का कहा जाए तो जो उसमें सैलरीज भी होती है वो काफ़ी क्या है बढ़िया होता है, यानी नेक्स्ट लेवल की मिलती है और जॉब के अलावा। तो दोस्तों ये क्योंकि एक बड़ी लेवल की पोस्ट हो जाता है आप ग्रेजुएशन के बाद किसी चीज़ में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों क्या है मैं फाइनली एसएससी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो एसएससी में क्या है आपका सीजीएल का होता है, जिसको आप क्या है सीजीएल का एक बहुत ही बड़ा लेवल का पोस्ट होता है, जिसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर होता है, EX क्या इंस्पेक्टर होता है, इन सभी के क्या है इन सभी में आप एक क्या है अच्छा तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर कॉलेज के बाद इसमें अप्लाई करते हैं तो। और बात करी जाए जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो गया, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली यही रहा आपके लिए क्या है कॉलेज के बाद करने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप आप सभी को क्या है अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो यदि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अदर दोस्तों को भी यदि इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, ज़रूरत होगी तो शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।